नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं शैलेंद्र कुमार आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट क्लासेस बाय शैलेंद्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आप सभी के लिए समास की एक सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें 30 प्रश्नों का समावेश है। यदि क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरी आपसे यही गुजारिश है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। कुसुमाकर में समास है। कुसुमाकर में समास है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास। एक के लिए आंसर करिए। एक का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बहुब्रीहि समास, अर्थात डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कूपमंडूक में किस समास की योजना है? कूपमंडूक में किस समास की योजना है? बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और अव्ययीभाव समास। बताएंगे। दो के लिए आंसर सही करिए, कौन सा है? तो दो का ए इज द करेक्ट आंसर, अर्थात बहुब्रीहि समास। कूपमंडूक में बहुब्रीहि समास है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, धनुर्बाण में किस तरह का समास है? धनुर्बाण में किस तरह का समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास तथा द्वंद्व समास। इसमें कौन सा सही है? तीसरे के लिए आंसर करिए। धनुर्बाण में कौन सा समास है? जल्दी से बताएंगे। तो तीसरे का जो राइट आंसर है वो द्वंद्व समास है, अर्थात डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हानि लाभ में कौन सा समास है? जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करेंगे ताकि कम समय में अधिक प्रश्नों को देखा जा सके। चलिए 4 का आंसर करिए। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हानि लाभ में ना तत्पुरुष समास है, ना द्विगु समास है, ना बहुब्रीहि समास है। तो इसमें कौन सा समास है ये बताना है। तो इसमें जो हानि लाभ है इसमें आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास, इसमें आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। तो चलिए अर्थात इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, अर्थात इसमें कोई सा समास नहीं है, कोई सा इसमें समास नहीं है। लेकिन इसमें यदि देखा जाए तो हानि लाभ में है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निर्दय में समास है। निर्दय में समास है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। तो 5 का आंसर जो हो जाएगा सही वो हो जाएगा निर्दय में बहुब्रीहि समास है। निर्दय में बहुब्रीहि समास है, अर्थात डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। लंबोदर उदाहरण है, अर्थात लंबोदर में कौन सा समास है ये बताना है। लंबोदर में कौन सा समास होगा ये बताना। तो बताएंगे लंबोदर में कौन सा समास है। 6 के लिए आंसर करिए। 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश। इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, जय पराजय में कौन सा समास है? जय पराजय में कौन सा समास है ये बताना है। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित युग्मों में से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है, अर्थात एक साइड समास है और एक साइड शब्द है। अर्थात इस शब्द में कौन सा समास है? जैसे भरपेट, तो भरपेट में अव्ययीभाव समास है, ये एकदम सही है। जैसे रसोई घर, रसोई घर में तत्पुरुष समास है, ये भी एकदम सही है। दाल रोटी, दाल और रोटी अर्थात द्वंद्व समास, ये भी एकदम सही है। ये सही है। जब सभी सही हैं तो चाल चलन में
अव्ययीभाव समास नहीं होगा, अव्ययीभाव समास नहीं होगा। चाल चलन में अव्ययीभाव समास नहीं होगा, अर्थात डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। शोकाकुल, सर्वोत्तम, वीर पुरुष, पाप और पुण्य। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, कतर व्योत में कौन सा समास है? कतर व्योत में कौन सा समास है ये बताना है। जो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा उसमें द्वंद्व समास होगा। जहाँ पर भी दो शब्दों के मध्य में योजक चिन्ह लगा होता है वहाँ पर द्वंद्व समास होता है, ये पहचान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर, जिस समास में सभी पद अर्थात उनका समाहार प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? 11 के लिए आंसर करिए। 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब ये है कि जिसके समस्त पद प्रधान हो उसको कौन सा समास कहते हैं? तो उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं, अर्थात सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द है। भैया द्वंद्व समास बताना है। द्वंद्व समास में कौन सा शब्द आएगा इनमें 4 में से? तो देखिए जल्दी से बताइए। देखो रातों रात में नहीं होगा, अव्ययीभाव समास होगा। दिनों दिन में अव्ययीभाव समास होगा, लेकिन आज और कल में होगा द्वंद्व समास, अर्थात ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर, पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। पंचवटी में कौन सा समास है ये बताना है। तो 5 कहने का मतलब है कि 5 बटों का समाहार, जिसमें 5 वृक्षों का समाहार हो, वह होता है द्विगु समास, अर्थात ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, जिस समास की पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप में प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं, अर्थात चलिए दिख नहीं रहा है, चलिए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा द्वंद्व समास, अर्थात डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पर। 15 का आंसर करेंगे, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? भैया द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात यहाँ पर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अर्थात द्विगु समास होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर, तिरंगा शब्द में समास है। तिरंगा शब्द में समास है, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से, बिल्कुल सिंपल है। तिरंगा अर्थात 3 रंगों का समाहार, अर्थात द्विगु समास, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल में समास बताना है। 18 के लिए आंसर करिए। तो 18 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अर्थात वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। नील कमल में कर्मधारय समास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें कर्मधारय समास है? 19 का सही बताएंगे आंसर। 19 के लिए आंसर करिए। 19 का जो राइट आंसर होगा वो नील गगन हो जाएगा, अर्थात ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गौशाला शब्द में कौन सा समास है? 20 के लिए आंसर करिए। तो ये हो जाएगा गौशाला अर्थात गायों के लिए शाला, तो इसमें हो जाएगा गायों के लिए तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 सदगति शब्द में समास होगा। सदगति में कौन सा समास होगा ये बताना है। चलिए 21 के लिए आंसर करिए। तो 21 का जो सही आंसर होगा वो होगा तत्पुरुष समास, अर्थात ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सत्य के लिए गति हो जाएगा सदगति, यहाँ भी संप्रदान तत्पुरुष समास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। सिंह द्वार शब्द में समास है। सिंह द्वार शब्द में समास है, जल्दी से आंसर करेंगे 22 के लिए। 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सिंह के लिए द्वार, सिंह के लिए द्वार, तो इसमें भी तत्पुरुष समास हो जाएगा, अर्थात ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर बताएंगे। अधोलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है? अधोलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है, जल्दी से बताएंगे। 23 के लिए आंसर करिए। 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पराधीन, दूसरों के अधीन। चलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा त्रिभुज के लिए, यानी कि 3 भुजों का समाहार, अर्थात द्विगु समास। जिसका प्रथम पद संख्यावाची होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है, त्रिभुज में द्विगु समास होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। नीलकमल में कौन सा समास है? 25 के लिए आंसर करेंगे। तो नीलकमल में हो जाएगा कर्मधारय समास, अर्थात सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 द्विगु समास का उदाहरण है, बताएंगे जल्दी से। द्विगु समास का उदाहरण है, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर। परमानंद शब्द में कौन सा समास है? परमानंद में बताना है कौन सा समास है। परम धन आनंद बराबर परमानंद, जल्दी से बताएंगे। 27 का सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए 27 का जो परमानंद में जो समास होगा वो कर्मधारय समास होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जल्दी बताएंगे इसका आंसर। 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा अकाल पीड़ित में समास होगा। अकाल से पीड़ित यानी कि तत्पुरुष समास। चलिए क्वेश्चन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 शोकाकुल में समास है। शोकाकुल में समास है, 29 का आंसर करेंगे। 29 का आंसर करेंगे। तो शोकाकुल में भी भैया तत्पुरुष समास है, अर्थात क्वेश्चन एक लास्ट, अर्थात 29 का ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 ये लास्ट आपके लिए है। 30 का बताएंगे। 30 का राइट आंसर बताएंगे कौन सा हो जाएगा। इनमें कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है ये बताना है। कर्मधारय समास का उदाहरण है। 30 के लिए जल्दी से आंसर करिए। 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो कर्मधारय समास का इसमें उदाहरण है वो भैया है अंधकूप। चलिए ये 30 प्रश्न आपके लिए रहे। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे।